एक बार दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा था, बहुत जोर से कहा सुनी हो रही थी। मुझे लघु शंका जाना थी, तो मैं से लघु शंका को निकला तो दोनों ग्रुप बिल्कुल साइलेंट हो गए, एकदम शांत, और दोनों ने नमोस्तु किया। और मैंने कही मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे निकलते ही दोनों पार्टियां क्या हो गई, शांत हो गई। अंग्रेजों के समय एक उपाधि थी सनराइज की, जो सर सेठ हुकमचंद जी के लिए थी, इंदौर वालों के लिए, अंग्रेजों की तरफ से। उन सनराइज की उपाधि वाले का एक नियम था, गॉड गिफ्ट थी उनको सरकार की तरफ से, कि यदि किसी को फांसी भी लग रही हो और उस स्थल से यदि सनराइज की गाड़ी निकल जाए तो उसकी फांसी माफ हो जाती थी। मान लो फांसी लग रही, उसी समय उनकी गाड़ी निकल जाए तो कानून लिखा था कि अब उसको फांसी नहीं दी जाएगी, इसको बरी कर दिया जाएगा। एक बार हुआ था ऐसा हुकमचंद जी सेठ के जीवन में, एक व्यक्ति को गलत ढंग से फंसा करके उसको फांसी की सजा बोली। अकेला बेटा था, वो मां सबने मना कर दिया, इंग्लैंड की मीटिंग से भी पास हो गया कि इसको फांसी मिलना ही चाहिए। अब क्या करें, उसको पता चला, वकील ने कहा बस एक ही शक्ति बचा सकती है, सनराइज। उसके पास पहुंची मां, सारी कहानी सुनाई, हुकमचंद जी को दया आ गई, अब क्या करें, और चला कर तुम जा नहीं सकते, नोटिस आपसे पूछा जाएगा आप वहां से क्यों निकले थे, इसको बचाने के लिए निकले थे कि अनायास निकले थे। तुरंत उन्होंने दिमाग लगाया, जहां जेल था, जहां फांसी लगना थी, उसके उस तरफ उनकी फैक्ट्री थी, तो नौकर से कह के फैक्ट्री में आग लगवाई। फैक्ट्री में आग लगाकर कहा अब फोन करो कि सेठ जी फैक्ट्री में आग लगी है, जल्दी पधारो। और जैसे ये सबूत मिला, सेठ जी ने गाड़ी उठाई और जेल के सामने से फैक्ट्री पहुंच गए। जैसे गाड़ी पहुंची उसकी फांसी माफ हो गई, और सेठ जी की फैक्ट्री एक जीव को बचाने के लिए सेठ जी ने फैक्ट्री में आग लगवा के भस्म करा दी, पूरी फैक्ट्री जल गई, लेकिन उस जीव को बचा लिया, एक मां के बेटे को बचा लिया। यह है जैनियों की दया। फैक्ट्री जल गई, खाक हो गई, ऐसा नहीं बहाना, वहां तो फिर जांच होती, पूरी फैक्ट्री खाक कर दी, लेकिन एक जीव को बचा लिया। तो ऐसा ही मैंने सोचा कि उनको तो अंग्रेजों के समय से सनराइज की उपाधि थी, हमें सकता है कि हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज ने हमें सम्मानित किया। देखो मेरे जाते ही, मुझे देखते ही दोनों बिल्कुल चुप। नमोस्तु महाराज, कोई कहता नमोस्तु गुरुदेव, एक बोला नमोस्तु भगवान। अरे मैंने कहा मेरा प्रभाव बहुत है। इतने भयंकर लड़ रहे थे लेकिन ये दोनों शांत हो गए, तो मुझे अच्छा लगा। और मैंने सोचा अब जब जब कोई लड़ेंगे हम बीच में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपने पहुंचते क्या हो जाता है, शांति तो अपना क्या बिगड़ता है। हमने कहा लघु शंका, अब बिना उसके तो हम जा नहीं सकते, उठ के मां हमारे पास एक ही तरीका है लघु शंका के बाद। तो हमने सोच लिया कि जब जब कोई लड़ेंगे हम लघु शंका के बहाने उसके बीच में निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम थोड़े आगे गए, अब महाराज जी निकल गए, अब आजा बेटा। अरे मैंने कहा ये क्या मामला है, अब बोलो भाई, कहाँ रहा महाराज की मर्यादा। महाराज के सामने तो इतने शांत हो गए, और फिर कसाय भरी के बोले अब महाराज चले गए, अब आजा बेटा।
और दोनों में फिर घमासान युद्ध, तो क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। ये ना तो महाराज का सम्मान है, ना महाराज की मर्यादा है। इतने मात्र से तुम पुण्य का बंद करने वाले नहीं हो। ऐसे तो सभी हो जाते। जैसे हमने कहा मंदिर में तो सभी धर्मात्मा हो जाते हैं, मंदिर में तो, लेकिन बाजार में धर्मात्मा बने रहो तो मंदिर का धर्मात्मा काम आएगा। जो समय पवित्र है वहां तो फिर भी तुम बन जाओगे। क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में नियम होना चाहिए, मुझे जो पाप नहीं करना है वो मैं 3 लोक में कहीं भी चला जाऊं, वह पाप मेरा त्याग है, मैं करूंगा ही नहीं। चाहे मंदिर हो, चाहे बाजार हो, कुछ भी हो, त्याग दिया, त्याग दिया। जो गलत कार्य है उस कार्य को, क्या मंदिर क्या बाजार, गलत तो गलत ही है। ऐसा संकल्प जो ले लेते हैं उन व्यक्तियों का अच्छे होने की गुंजाइश है। मंदिर में तो अच्छे हैं, बाहर खराब है। काल में भी ऐसे ही, हम सुबह काल है अच्छा मन भगवान अभिषेक के पूजन तो ठीक है, बाद में गड़बड़ हो जाता है। इसी प्रकार के भाव में भी एक भाव से काम नहीं चलेगा। महान बनने के लिए कई भाव सुधारना पड़ेंगे। अतीत भाव बिगड़ा हुआ है, वर्तमान भाव तुम्हारा अच्छा है। देखो कितने जैनी लोग हैं जिनका वर्तमान भाव बहुत अच्छा है। कहाँ जन्मे हैं? भारत देश में, उसमें भी बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में भी महाराजपुर में। महाराजपुर में भी जैन कुल में जन्म हुआ। अतीत बहुत अच्छा था तुम्हारा। जितने जैनी लोग हैं इनका अतीत बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा था, बहुत महान था। लेकिन जितना अच्छा अतीत था, क्या उतना अच्छा वर्तमान है? अतीत तुम्हारा इतना सज्जन था, इतना सरल था। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, बहुत संतोषी प्राणी थे आप। आरंभ परिग्रह बहुत कम था। मान कसाय तो आप में थी नहीं। स्वभाव मार्दवम चा, मान कसाय नाम की चीज आप में थी नहीं। तब जाकर के मनुष्य बने हो। और जब तुम मरने लगे थे, कल अभिषेक के समय मैंने बताया था, तो तुमने 2 बातें बताऊंगा। एक, जब आप नरकों में थे तो आपका नरकों में एक कलमबद्ध बयान वहां भी मिला शास्त्रों में। सब नरकों में कभी ना कभी तो गए हो, ये तो पक्का है, हम हो चाहे आप हो। तो उस समय नरकों में तुमने एक कलमबद्ध बयान दिया था कि बस भगवान बहुत हो गया, मैंने जो पाप किए हैं वो क्षमा किए जाएं, क्योंकि वहाँ कष्टों को आपको सहन नहीं हो रहा था। तो आपने मन में भाव क्या किया? घोषणा की, हे देवताओं, देव सखियम पर सखियम आत्म साक्षी पूर्वक मैं सौगंध करता हूं, इस बार मुझे माफ कर दो, मेरे से अतीत में गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूंगा। हर व्यक्ति जेल में जाने के बाद क्या करता है? बस जेल साहब इस बार माफ कर दो, बस अब तो गलती होने का अपन सब हुई। जब नरकों की वेदना मिली तो चिल्ला चिल्ला के कहा,
मैं सौगंध करता हूँ, नियम करता हूँ, जो गलती मैंने आज तक की है अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, ऐसे पाप नहीं करूँगा, मैं व्यसनों को नहीं करूँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं अपने परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा। बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, मैं सीधा 8 वर्ष का होते ही सीधा मुनि दीक्षा लूँगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।